हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कोचिंग। एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपकी रीडिंग स्किल को बहुत ही मजबूत करेगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आज की वीडियो को आपने एकदम बिल्कुल एक तरीके से देख लिया है, अगर देखिएगा तो उसमें आपको रीडिंग करने में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स को लेकर के। किसकी बात करेंगे? साइलेंट लेटर्स। जैसे आप कोई भी वर्ड जब पढ़ते हैं, कोई शब्द जब पढ़ते हैं, राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसमें कुछ लेटर्स होते हैं जो नहीं बोले जाते, जो चुप रहते हैं, है ना। साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना, मतलब जो चुप रहता है, जिसके बारे में हम जिसका नाम ही नहीं लेते। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लाइट, LIGHT। अब लाइट को हमने लिख दिया, इसमें जी और एच का क्या रोल था? कुछ नहीं, इसको हमने नहीं पढ़ा, मतलब ये इसमें चुप था। जैसे आपको लिखना रहेगा बम, अब बम है ना, BOM बम, मैंने बम लिख दिया। यहाँ पे बी का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे जीएस का क्या मतलब है भाई? है कि नहीं? उसी तरह से जो भी आपके वर्ड्स हैं जिसमें जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे अक्षर जो नहीं बोले जाते हैं, जिनको हम प्रोनाउंसिएशन करते समय नहीं उनका उच्चारण करते हैं, उन लेटर्स को आज हम पढ़ेंगे। और आपको मैं पहले बता दूं कि आज की वीडियो हम लोग केवल 5 लेटर्स को ही कवर करेंगे। कितने? 5 लेटर्स को हम कवर करेंगे। लेकिन आने वाली अगली वीडियो में हम लोग फिर 5-5 करके 4-5 ऐसे 5 सीरीज में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें जितना लेटर्स साइलेंट होता है सभी को मैं एक 1 बाय 1 करके सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना है, मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं? बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ये ऐड थोड़ी है भाई, ये साइलेंट लेटर्स का वीडियो है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर बाद में आपको शिकायत आएगी कि हाँ समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे पढ़ा दिए। देखिए आपके सामने पहला लेटर है लेटर ए। क्या भाई? लेटर ए। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कि लेटर ए को हम कहां पर साइलेंट पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ए के बाद LLY हो तो ए साइलेंट होता है। यानी कि कोई भी वर्ड होगा, कोई भी शब्द होगा, अगर उस शब्द में जहां कहीं भी आपको ए मिलेगा और ए के तुरंत बाद LLY मिल जाएगा तो ए हम साइलेंट पढ़ेंगे, मतलब ए को नहीं पढ़ेंगे। वहां पर ए का मतलब कुछ नहीं रहेगा, वहां पे मानो ए है ही नहीं। जिस शब्द में जहां कहीं भी ए के तुरंत बाद LLY होगा तो आप वहां पर ए को साइलेंट पढ़ेंगे। जैसे ऑटोमेटिकली मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए मिला, ए के तुरंत बाद LLY, यानी कि स्वयं। करेक्ट। बेसिकली में देखिए सबसे लास्ट में क्या मिला? LLY मिला, उसके पहले ए मिल गया, तो ए क्या होगा? ए साइलेंट होगा। समझ आ रहा है? अगला देखिए प्रैक्टिकली, वास्तव में। प्रैक्टिकली में क्या है? LLY है, उसके पहले ए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका ध्यान किधर? इधर देखिए, LLY है ना, LLY से पहले यहाँ पे ए मिलेगा, ये मिलेगा तो ये क्या होगा? ए साइलेंट होगा। सर्जिकली, इसका मतलब होता है शल्य चिकित्सा। सर्जिकली कब में देखिए LLY, इसके पहले ए मिल गया तो ए क्या होगा? ये आपका यहाँ पे साइलेंट होगा। ओके, आया समझ? चलिए अगला लेटर देखते हैं। और हाँ, इसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी का साइलेंट नियम क्या है? यहाँ पे साइलेंट बी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यम के बाद तथा टी से पहले, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड होगा, कोई भी शब्द होगा, उस शब्द में यम के बाद और टी से पहले, यम के बाद और टी से पहले का जो बी होता है ना, वो बी क्या होता है? साइलेंट होता है। यानी कि कोई भी शब्द होगा, उस शब्द में अगर यम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट होगा, अगर टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट होगा। यानी कि देखिए ये हमने बी लिख दिया। अब अगर देखिए यम के बाद टी के पहले, यहाँ पे यम लिख दिया, यम के बाद बी आया और टी से पहले बी आया, इन दोनों स्थितियों में बी साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, यम है, यम के बाद अगर बी आएगा तो बी साइलेंट होगा, अगर टी से पहले बी आएगा तो बी साइलेंट होगा। यानी कि एक शब्द होगा, उस शब्द में अगर टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट होगा, अगर एम के बाद बी आता है तो भी बी साइलेंट होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे क्या लिखा है? थम। क्या लिखा है? थम। THUMB, थम।
इसको क्या पढ़ेंगे? अब देखिए यम के बाद बी आ गया, यम के बाद बी आ गया तो बी साइलेंट हो गया, तो थंब नहीं, थंब पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है अंगूठा। डम्ब, क्या लिखा है? DUMB डम्ब, लेकिन अब यम के बाद बी आ गया तो डम्ब नहीं, डम्ब पढ़ेंगे, यहाँ पे बी साइलेंट है। डम्ब मींस गूंगा। यहाँ पे क्या दिया है? लैम्ब, क्या दिया है? लैम्बर, LAMB लैम्ब। इसको पढ़ेंगे, यम के बाद बी आया तो लैम्ब, लैम्ब मींस मेमना। BOMB बॉम्ब, क्या पढ़ा है? BOMB बॉम्ब, लेकिन यहाँ पे बी, यम के बाद बी आया तो बी साइलेंट हो गया, बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब बम। टॉम, TOMB टॉम, अब यहाँ पे यम के बाद बी आ गया तो बी साइलेंट, तो टॉम नहीं, हाँ टॉम नहीं, टॉम, टॉम का मतलब होता है समाधि। क्या होता है? समाधि। इधर देखिए कॉम, यम के बाद बी आया तो बी साइलेंट, कॉम, कॉम का मतलब कंधा। और देखिए डेप्थ, क्या होता है? टी से पहले, यहाँ पे टी मिला आपको, टी से पहले बी आ गया तो बी साइलेंट। क्या पढ़ेंगे इसको हम? टेड, टेड मींस रेड, क्या होता है? रेड होता है ना। डेड, डेड, डेड मींस रेड। इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? डेप्थ कहते हैं। डेप्थ नहीं, बी साइलेंट है भाई, क्योंकि बी के तुरंत बाद टी आ गया। अगर बी से पहले यम आएगा तो बी साइलेंट, अगर बी के बाद टी आएगा तो बी साइलेंट। डाउट, DOUBT डाउट। अब डाउट देखिए, DOUT डाउट, अब टी से पहले क्या आया? कभी आप डाउट, डाउट तो पढ़ते हैं? डाउट नहीं पढ़ते, डाउट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि टी से पहले जब बी आता है तो बी साइलेंट होता है। डाउट, डाउट मींस संदेह। समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस इतना सा करिए। अगर समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला लेटर क्या है। अगला लेटर है साइलेंट सी। क्या है साइलेंट सी? जब सी के पहले यस हो और सी के बाद IE हो तो सी साइलेंट होता है। यानी कि कोई भी एक लेटर होगा, कोई भी एक वर्ड होगा, उस वर्ड में सी से पहले अगर यस होगा, सी से पहले यस होगा तो सी साइलेंट हो जाएगा। कोई भी वर्ड है, यहाँ पे सी लिखा है, सी के पहले, जब सी के पहले यस होता है, सी के पहले यस होता है, ठीक है ना, तो सी साइलेंट हो जाता है। और सी के बाद आई या तो ई। अब ध्यान दीजिए, आपको यहां सी लिखा है, अगर सी से पहले यस आता है तो सी साइलेंट, अगर सी के बाद आई आए चाहे ई आए, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो सी साइलेंट। आ रहा समझ में? सी आपका एक लेटर है, अगर सी से पहले यस होगा तो सी साइलेंट, अगर सी के बाद आई होगा चाहे तो ई होगा, आई होगा चाहे ई होगा, अगर सी के बाद आई ई में से कोई भी होगा तो सी साइलेंट, अगर सी के पहले एस होगा तो सी साइलेंट। एग्जाम्पल देखिए, सी के बाद आई ई मिला आपको, सी के बाद आई ई मिला, इसका मतलब सी साइलेंट। आज उसको पढ़ेंगे साइंस। साइंस में होता है विज्ञान। क्या होता है बाबू? साइंस मींस विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, सी के पहले क्या आ गया? यस आ गया तो सी साइलेंट हो गया। साइलेंट क्या है? साइंस, साइंस में यस आई बन गया साइंस, सी साइलेंट हो गया। यहाँ पे सीजर्स, सीजर्स में होता है कैंची। देखिए सी के पहले क्या आ गया? यस तो सी साइलेंट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा फैसिनेट। फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षण करना। देखिए यहाँ पे सी है, सी के पहले क्या दिया है? यस, यानी कि सी साइलेंट है। ये क्या है? कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? सचेत, कॉन्शियस। अब देखिए सी है, सी के पहले यस है यानी कि सी साइलेंट है। यहाँ डिसेंट, क्या दिया है? डिसेंट। अब ध्यान दीजिए, सी के पहले यस क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइलेंट। अब इस वाले को देखिए, सी के बाद क्या दिया है? ई दिया है, सी के पहले क्या दिया? यस दिया है, इसका मतलब सी साइलेंट है वहां पे। सुगंध, सेंट, क्या बोलेंगे उसको आप? उसको आप बोलेंगे सेंट। क्या बोलेंगे? सेंट। क्यों? यहाँ पे सी का कोई उच्चारण नहीं है भाई, सी खत्म हो जाएगा। CENT सेंट, सेंट मतलब सुगंध। अब सी के पहले यस दिया था तो सी क्या हो गया? सी साइलेंट हो गया। यानी कि जब सी के पहले यस होगा और सी के बाद आई ई हो तो सी साइलेंट होता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला लेटर क्या है? डी। साइलेंट डी को पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे बाबू? साइलेंट डी पढ़ेंगे। देखिए ये
जी से पहले डी आया हो तो डी प्रायः साइलेंट रहता है। कोई भी शब्द होगा, कोई लेटर होगा, उस लेटर में अगर कहीं पर भी अगर जी से पहले डी आएगा, कोई भी शब्द होगा जी से पहले अगर डी आ गया, अगर जी से पहले डी आएगा तो जी साइलेंट, तो डी साइलेंट होगा, ठीक है ना। अगर जी से पहले डी आएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि जी से पहले डी आता है, जी से पहले डी आता है तो डी साइलेंट होता है, ठीक है ना। हम डी को ही पढ़ रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे जैसे एज में क्या है, जी से पहले डी आ गया तो डी साइलेंट हो गया, एज। यहाँ पे एड जे नहीं पढ़ेंगे, एड जे नहीं, एज मीन्स होता है किनारा, एज मीन्स किनारा। अगला वर्ड है हेज, क्या दिया है HEDGE। अब जी से पहले क्या आ गया, डी आ गया तो डी यहाँ पे कट, चुप, ये बोलेगा नहीं तो हेज। हेज मीन्स क्या होता है, झाड़ी, हेज मीन्स झाड़ी। ग्रज, GRUDGE, जी से पहले डी आ गया तो डी चुप हो गया, ग्रज। डी अपना कुछ नहीं बोलेगा, अपना मुंह नहीं खोलेगा वो, ठीक है। ग्रज, ग्रज मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या। यदि बजट, जी से पहले डी, बजट। बजट का मतलब क्या होता है, लेखा जोखा। ब्रिज, ब्रिज क्या है, ब्रिज में जी से पहले डी, चुप, फिर क्या हो जाएगा, ब्रिज का मतलब फुल। लॉज का मतलब क्या होता है, छोटा सा घर, यानी कि देखिएगा LODGE, जहां जहां जी से पहले डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा, इसको आप माइंड रखिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट लेटर क्या है, साइलेंट ई। जब ई वर्ड यानी शब्द, जब ई शब्दों के अंत में हो तो ई साइलेंट होता है। जब ई वर्ड्स का मतलब शब्द है भाई, WORD। जब ई वर्ड्स के अंत यानी कि कोई भी शब्द लिखा है, जैसे MAKE, ई कहाँ आया है, लास्ट में आया है। ई का मतलब क्या होता है, ई की मात्रा होती है ना, है कि नहीं। जैसे डेफिनेट, ठीक है, तो यहाँ पे ए की मात्रा दे रहा है ये, तो इसको आप मेके नहीं पढ़ेंगे, मेक पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ई जो है किसी शब्द के अंत में आया है। हमने यहाँ लिखा डेट, अब लास्ट में क्या आया, ई आया, है ना। तो अब है देखिए टेम्पल, TE, इस TE को टे पढ़ेंगे, इस TE को टा पढ़ेंगे। डेट, लेकिन इस TE को टे पढ़ेंगे। टेम्पल, क्या इसको टेम्पल TE को टे पढ़ा तो डेटे पढ़ेंगे, डेटे ऐसा तो पढ़ेंगे डेटे। क्यों, क्योंकि टी जो है इस वर्ड के लास्ट में आया है। जब टी किसी भी शब्द के अंत में आता है तो ई साइलेंट होता है। जब ई किसी भी शब्द के लास्ट में आता है तो ई, जैसे देखिए कंप्लीटे नहीं, कंप्लीट पूर्ण करना। होपे नहीं, होप। अच्छा, टॉपे नहीं, टॉप का मतलब होता है प्यालाबाजी करते हुए, यानी कि वही समझ रहे होंगे आप, प्यालाबाजी करते हुए, पीते हुए। और हेटे नहीं, हेटे नहीं, हेट का मतलब होता है नफरत। ये साइटे नहीं, साइट स्थल। काइटे नहीं, काइट। फेसे नहीं, फेस। क्या होता है, फेस मीन्स चेहरा। अब अगर यही सी जो है इस तरह रहेगा, सेंटर। सेंटर में क्या है, CE है ना, तो CE को आपने क्या पढ़ा, से पढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या पड़ेगा, फेसे नहीं, से पढ़ा, फेस। यहाँ पे ई क्या है, इस ई चुप रहेगा, शांत रहेगा, फेस। ओके, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।